कि वी हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एज वेल, इफ नॉट तो ऑब्वियसली देखना पड़ेगा, और अगर हो गई है तो हमने जस्ट अपनी डायरेक्टरी के अंदर चले जाना। डायरेक्टरी के अंदर जाने के बाद हमें पता है कि हमारी क्लास कहाँ पर है, और हमें पता है हमारी क्लास डेस्कटॉप के अंदर है, और डेस्कटॉप में जाने के बाद वेबन ऐप के अंदर है, और वेबन ऐप में जाने के बाद हमारी क्लास बैच 6 के बूट स्ट्रैप वाली डायरेक्टरी के अंदर है, और हम वहां पर चले जाते हैं एंड लेट्स क्रिएट अनदर डायरेक्टरी विद द नेम क्लास 8 7। क्लास 7 के नाम से हमने डायरेक्टरी बना ली एंड लेट्स ओपन इट विद वीएस कोड, और इसको वीएस कोड के अंदर ओपन कर लेंगे एंड लेट्स हैव अ यूजर इंटरफेस इन द वीएस कोड, और हमारे पास इंटरफेस आ चुका है। इसी के साथ साथ ये सारी बातें भी काइंडली मेक श्योर कर लें कि लिंक्डइन पर आपकी प्रेजेंस अच्छी चल रही है, कोलैबोरेशन चल रही है, लिंक्डइन पर अकाउंट चल रहा है, और कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दी थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि सब अपनी अपनी प्रोफाइल पर जाएंगे, कुछ भी पोस्ट करेंगे तो उसको कोलैबोरेशन होगी, और एक दूसरे को एक्सप्रेशन देंगे, कमेंट्स करेंगे, ताकि सबकी रीच बढ़े। और जितनी कोलैबोरेशन एसएमआईटी के स्टूडेंट करते हैं, यकीन जाने इसकी रीच से इतना फायदा होता है कि आपको खुद ही जॉब के प्रपोजल कुछ टाइम बाद आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए एक चीज और जरूरी है, वो ये कि अपनी प्रेजेंस किस तरह बनानी है। कुछ कोटेशन नहीं देनी है, आपने कुछ कोट्स नहीं लिखने वहां पर, सिर्फ प्रोजेक्ट ही आपने पब्लिश करने हैं लिंक्डइन पर, गिटहब पर। हर ऑब्वियसली जब आपका कोड होगा वो गिटहब पे जाएगा, लाइव यूआरएल भी आपके पास होगी लोकल सर्वर पर। इसके अलावा एक उसकी छोटी सी टेम्पलेट वीडियो आप बनाएंगे, तो ये सारे प्रोजेक्ट आप इस तरीके से वहां पर पब्लिश करेंगे, और उसमें लाइन आप देंगे कि इधर व्हाट यू हैव डन और क्या उसकी फीचर है। ये सारी बातें आपने उसमें लिखनी है, और एक जो पैटर्न है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, और आपने उस पैटर्न के मुताबिक वो सारी पोस्टें बनानी है। और इसकी रेंज क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कि आप इस तरह करेंगे। अभी एट दिस इंस्टेंट आपने इसको प्रोबेबली एक पोस्ट कर रहे हैं, मतलब एक प्रोजेक्ट एक दिन के अंदर मिनिमम कर रहे हैं। आगे जाएंगे तो 2 भी कर रहे होंगे, 3 भी कर रहे होंगे, लेकिन मिनिमम एक प्रोजेक्ट एक दिन के अंदर आपने पोस्ट करना है। अब कैसे करना है ये आपने मैनेज करना है, लेकिन करना है। कराची कैंपस के अंदर 2 डेवलपर ऐसे हैं, स्टूडेंट भी थे। उनमें एक स्टूडेंट ऐसा है कि जो गिटहब पर, अगर गिटहब किसी ने बेसिक इन्फो हो गिटहब की, तो वो गिटहब रेपो के अंदर बीट करता है। बीट से मराद ये कि उसकी जिस तरीके से ग्लोबली कुछ गिटहब के पब्लिशर होते हैं जो बहुत ज्यादा पब्लिश करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो उस स्टूडेंट का नाम भी टॉप वाली सीरीज के अंदर आता है, क्योंकि टॉप 100 की सीरीज है, तो टॉप 100 की सीरीज में उस डेवलपर का नाम आता है जो कि एसएमआईटी का स्टूडेंट था। और ज़्यादा दूर नहीं जाएं, 1 साल पहले ही वो ग्रेजुएट हुआ है, और अभी भी जितने भी इवेंट्स होते हैं एसएमआईटी के कराची कैंपस में तो वो हमेशा अवेलेबल होता है। और करंटली ही इज वर्किंग इन दी यूके, बट रिमोटली रिमोटली वो यूके बेस्ड कंपनी में काम कर रहा है। और सिर्फ वहाँ नहीं कर रहा, बल्कि वो गालिबन मुझे प्रॉब्लली सही याद नहीं आ रहा, किसी कराची की यूनिवर्सिटी के अंदर वो एज अ मेंटोर ट्रेनर भी काम कर रहा है। इसके अलावा डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहा है, और छोटा सा खुद का स्टार्टअप भी है। लेकिन एसएमआईटी में वो नहीं पढ़ाता, लेकिन ये सारे काम वो कर रहा है। और रीजन क्या है, उसकी कंसिस्टेंसी, और रेगुलर वो जो पोस्ट करता था उसकी कोलेब्रेशन इतनी हो गई थी कि क्लाइंट तो दूर की बात है कि गोरे सीईओ फाउंडर्स उसकी पोस्ट के ऊपर कमेंट किया करते थे। उसकी रीच इतनी थी कि 200 प्लस 300 प्लस उसके जो है कमेंट्स आते थे। स्टूडेंट की मैं बता रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, एक नॉमिनल स्टूडेंट। और लाइक और कमेंट, अभी जो आप दूसरे प्लेटफॉर्म के लाइक और कमेंट देखते हैं वो एक अलग चीज है, अगर उसमें कोई टारगेट नहीं है आपका। लेकिन लिंक्डइन की लाइक और कमेंट की बड़ी वर्थ है, वैल्यू है। जितने लाइक कमेंट आपके आएंगे उतनी आपकी रीच बढ़ेगी। अगर कोई सिर्फ ये भी लिखता है कि कमेंटिंग फॉर बेटर रीच, तो ये भी एक बढ़ती एक्ट होता है जो कि बड़ा जरूरी है। तो लिंक्डइन पे एक्टिव रहें, और एक्टिव ऐसे रहना है कि अपने पोस्ट जितने भी प्रोजेक्ट है उसको पोस्ट करना है। बात समझ में आती है?
अभी सारी बातें हमारी रिकॉर्डिंग के अंदर आ गई जो कि गलत हुआ और हमारी रिकॉर्डिंग इसकी वजह से लेंदी हो चुकी है, लेकिन बहरहाल हम अपनी मेन डिस्कशन पे आ जाते हैं। मेन डिस्कशन के अंदर हम ये कह लेते हैं कि जी आज हमारी क्लास 7 और क्लास 7 के अंदर हम एक index.html की फाइल बना लेते हैं और प्रोबेबली हमने उसका नाम तो सही दिया है लेकिन एक्सटेंशन के अंदर कॉमा लगा दिया जीरो डॉट। हमने ये काम कर लिया और इसी के साथ साथ हम बॉयलर प्लेट की क्रिएशन भी कर लेते हैं और बॉयलर प्लेट भी क्रिएट हो चुका है। इसी के साथ स्क्रीन को मैक्सिमाइज भी कर लेते हैं और मैक्सिमाइज करने के बाद हम बता देते हैं कि इधर टुडे वी हैव गुड स्टेप क्लास 7 और इसी बात को हम ये भी कह देते हैं कि जस्ट लेट कॉपी इट और इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद नीचे आ जाते हैं और हेडिंग के अंदर इसी बात को लिख देते हैं और हमने ये सारे फंडामेंटल काम कर लिए और उसके बाद हमें पता है कि हमें कहाँ जाना होता है। हमें अपनी फाइल में या डायरेक्टरी में जाना होता है, उसके बाद मैन्युअली इसको ओपन करना होता है। मैन्युअली इसको जैसे ही ओपन करेंगे ये अपने एग्जैक्ट पाथ पर ओपन हो जाता है और इररिलेवेंट जितनी भी डायरेक्टरीज है टास्क है उसको हम क्लोज कर देते हैं। तो हमने इररिलेवेंट सारी टास्क को क्लोज कर दिया है और हमने ये भी बता दिया कि पूरी सभी क्लास 7 और हम ये भी बता देते हैं कि आज जो डिस्कस करने लगे हैं वो है फॉर्म। अब जैसे कि मैंने बताया कि बूटस्ट्रैप फॉर्म के अंदर बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि जो हमने फॉर्म पढ़ लिया है वो इनफ है। जो फॉर्म हमने पढ़ लिया है वो इनफ है, लेकिन हम बूटस्ट्रैप के अंदर क्या बात करते हैं कि जो भी कंपोनेंट होगा वो रिस्पॉन्सिव होगा। तो रिस्पॉन्सिव के लिए हमें कुछ क्लासेस कुछ यूटिलिटीज की जरूरत होती है, जिसके अंदर फॉर्म के अंदर हम बेसिक सी एक यूटिलिटी ऐड करेंगे जिसके जरिए हमारा फॉर्म क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो अब फॉर्म तो सबको याद होगा ही कि इससे बनता है, याद है सबको फॉर्म कैसे बनता है जी? ऐसे बनता है। फॉर्म के अंदर हमने क्या किया था, लेबल हमने बनाया था, लेबल के अंदर हमने फॉर का कॉन्सेप्ट समझा था और नेम का कॉन्सेप्ट समझा था, इन दोनों की एसोसिएशन समझी थी और प्रोबेबली आपको याद होगी, प्रोबेबली ये बातें आपको याद होंगी। इसके ऊपर हम फर्दर मोर अपना टाइम नहीं देते। तो हमने क्या करना है कि लेबल दे देना और लेबल के अंदर कह देना है कि जी ये हमारा नेम है और नेम के अंदर हम ये कह देते हैं कि जी ये हमारी इनपुट है और इनपुट के अंदर हम ये बता देते हैं कि इधर राइट नाउ वी आर गोइंग विद द टेक्स्ट। मतलब ये कि हमें किस चीज की जरूरत है, नेम की जरूरत है और नेम के अंदर हम क्या कह देते हैं कि क्या आ जाए, नेम आ जाए और नेम किस डेटा टाइप में आएगा, टेक्स्ट में आएगा। इसके अलावा कुछ और सीखा था हमने, कुछ और ऐड किया था यहाँ पे, नेम भी हमने ऐड किया था। नेम में बताया था कि जी लेबल किसके लिए यूज कर रहे हैं, हमने बताया कि हम नेम के लिए यूज कर रहे हैं। इसी के साथ हमने यही बात को फोर के अंदर भी मेंशन की थी, जिसकी एसोसिएशन मतलब लिंक हमने बना लिया था एंड हमने प्लेस होल्डर भी यूज किया था। अब ये सारी बातें अभी आज के टॉपिक में हमारे लिए अहमियत की हामिल नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें हमने कर ली है। आज जो हमारा कंसर्न है वो सिर्फ बूटस्ट्रैप से है। तो बहरहाल एक हम बना लेते हैं इस तरीके का इनपुट और हमने ये भी बता देते हैं कि जी टाइप योर नेम और उसके बाद हम ब्राउजर पे आ जाते हैं और लेट्स सी व्हाट वी हैव और हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। बात समझ में आती है कि नहीं? हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। चूंकि हम इस पर काम कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप पे काम कर रहे हैं, तो हमें क्लास ऐड करनी होगी और क्लास ऐड सॉरी बूटस्ट्रैप हमने लिंक नहीं की है एग्जैक्टली। तो उसके लिए क्या करना होगा, चले जाना है हमने बूटस्ट्रैप के अंदर और बूटस्ट्रैप में जाने के लिए हमें बूटस्ट्रैप को सर्च करना होगा। बूटस्ट्रैप में सर्च करने के बाद हमें बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और इस बात को मेक श्योर करना होगा कि वी आर यूजिंग 5.3 ऐसे ही वर्जन 5.3 और उसके लिए वी जस्ट नीड टू गो विद डॉक्स और डॉक्स में जाने के बाद हमें डाउनलोड पर जाना पड़ेगा एंड लेट्स कम ऑन द CDN। दैट्स मीन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। आवाज नहीं आती काफी डेवलपर की और इतना टाइम हो गया है कि अब तो चीख चीख कर आप बताएं कि सर आप ये बात कर रहे हैं जी, क्या हम प्रॉपरली इसको सही से लिंक कर रहे हैं, कोई इशू तो नहीं है अभी तक? परफेक्ट। अगर कोई इशू नहीं है तो फिर हम
ने इस बात को मेक श्योर करना है कि इधर ये वर्क कर रहा है, ये नहीं कर रहा, और हमने देखा कि ये वर्क कर रहा है, और उसके बाद हमने क्लास के अंदर लेवल के ये कह देना है, क्या कह देना है, तो बता सकते हैं, फॉर्म लेवल। हमने उसको बता देना है कि जी क्लास ऐड कर लें और फॉर्म लेवल की ऐड कर लें, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये क्या ऑन करेगा, और आपको पता है बेसिक फंडामेंटल क्या ऐड करता है, स्पेसिंग, और स्पेसिंग में क्या आ जाता है, पेडिंग, मार्जिन, और अगर फंडामेंटल कोई उसका वेट है तो उसको अलाइन कर लेता है। तो ये सारी बातें मेक श्योर कर लेगा। कुछ क्लासेस के अंदर आपको विजुअली इंटरफेस में कोई चेंज नहीं आता, जैसा कि लेवल में खास चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसी के साथ साथ, लेकिन जैसा कि कल हमने बात की कि स्क्रीन रीडिंग के अंदर और रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर फर्क आपको पता लग जाएगा, और उसके लिए हम एक और काम कर लेते हैं, वो क्या कर लेते हैं, एनीवन कैन लेट मी नो, क्लास ऐड कर लेते हैं, और क्लास ऐड करने के बाद क्लास ऐड करने के बाद हम यहाँ क्या कह देते हैं, फॉर्म कंट्रोल, क्या कह देते हैं, कौन सी क्लास ऐड करनी है हमने, फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हमारी जो इनपुट है वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दी व्यू कोड और इधर स्क्रीन। मतलब ये अब ये पूरी रिस्पॉन्सिव हो गई है, फुल स्क्रीन पर आ गई है। अब आपने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, और आपने डेफिनेटली जब आप इस पर काम कर रहे होंगे, आप फॉर्म बना रहे होंगे, तो आप क्या करेंगे, एक कंटेनर भी बनाएंगे, एक कंटेनर भी आप बनाएंगे, और कंटेनर के अंदर आप फील्ड रखेंगे, तो वो जितना आपने कंटेनर बनाना है, और आज के टास्क में यही दूंगा। अच्छा, आज के टास्क के अंदर बहरहाल इरादे तो यही थे कि ज्यादा मसले आपके लिए बनाए जाएं, लेकिन चूंकि मसले पहले ही काफी बढ़ गए हैं और अभी तक सबमिट ही नहीं हो रहे, तो सिंपल फॉर्म भी दे दूंगा ताकि आपको बूट स्ट्रैप के अंदर फुली रिस्पॉन्सिव फॉर्म बना लें, और जो पिछले टास्क हैं वो भी आपने सबमिट कर दें। बात समझ में आ रही है। अब ये वीकेंड आपके पास आ गए, 2 दिन की वीकेंड है, वेकेशन है, छुट्टी है, इसके अंदर आपने सुबह सारा काम करना है ना, जबरदस्त। तो यहाँ तक बातें समझ में आती है। हमने फॉर्म कंट्रोल के जरिए इसको रिस्पॉन्सिव कर दिया, फॉर्म लेवल के जरिए इसको हमने अलाइन कर दिया रिस्पेक्टिव टू दी स्पेसिंग। फॉर्म लेवल ने क्या करना है, स्पेसिंग को मेंटेन करना है, फॉर्म कंट्रोल ने क्या करना है, और डेफिनेटली वैसे तो ये सारा स्पेसिंग ही का मामला है, लेकिन डायरेक्ट किसको टारगेट करता है, रिस्पॉन्सिवनेस को टारगेट करता है। तो हमने ये दोनों काम कर लिए। उसके बाद कोई बता सकता है, अगर हम एक डिव बना लें, और डिव बनाने के बाद हम एक क्लास इसमें दे दें, और वो क्लास क्या है, उससे पहले एक इनपुट और बना लें, और इनपुट के अंदर हम ये कह दें कि वी आर गोइंग विद दी ईमेल, ईमेल के साथ हम जा रहे हैं। हमने उसको ये बात बता दी कि ईमेल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और इसकी जो क्लास है वो भी हम दे देते हैं, और इससे पहले लेवल भी हमने देना है। लेकिन अगर हम चाहें लेवल नहीं देना, हम चाह रहे हैं कि पैराग्राफ देना, और पैराग्राफ में एक क्लास दे देते हैं, और उस क्लास को हम कह देते हैं कि जी ये क्या हो जाए, इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, क्या कह देते हैं, इनपुट ग्रुप टेक्स्ट। मतलब ये है कि मैं एक इनपुट का एक मैंने कंटेनर टैब बना लिया है, बात समझ में आती है, एक कंटेनर बना लिया है, और उसमें जो टेक्स्ट लिख रहा हूं ये मेरा फॉर्म को टारगेट कर रहा है। मतलब ये कि फॉर्म ही का कोई टेक्स्ट है, लेबल नहीं है, लेबल नहीं है, टेक्स्ट है। बात समझ में आ रही है, जो कि अभी आएगी, मजीद समझ में आएगी। हमने ये कह दिया, लेकिन ये जब इंप्लीमेंट करेगा, जब हम इसके अंदर ये बात कह देंगे कि हम अभी इनपुट ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, हमने ये बात इसको बता दी अपने कंटेनर में, अपने डिव के अंदर के इनपुट ग्रुप पे काम कर रहे हैं, और इनपुट ग्रुप टेक्स्ट के ऊपर हम अलग काम कर रहे हैं। तो अब ये हमारा एक फॉर्म का कंटेनर बन गया, जो आगे इनपुट ग्रुप, फॉर्म तो ऑलरेडी बना हुआ है, फॉर्म के अंदर आपने डिव बनाया और उसके अंदर एक कंटेनर बना दिया है किसी पर्टिकुलर इनपुट के लिए, और उसके अंदर आपने बता दिया है कि मैं कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ, इवन के पैराग्राफ पे लिखे, इवन के हेडिंग में लिखे, और आपने उसकी क्लास दे दी इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, और कुछ भी कह दें कि ऐसा तो देखा होगा ना वेबसाइट में, रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, इनवैलिड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड डजंट मैच,
ये सारे मैसेजेस देखे होंगे। तो उस केस के अंदर हम इनपुट ग्रुप टेक्स्ट का यूज कर रहे होते हैं, और उसी के साथ इनपुट के अंदर तो आपको पता ही है कि क्या कहना है। यहाँ पे आप कह देंगे कि जी फॉर्म कंट्रोल हो जाए, और आपने यहाँ पर आके फॉर्म को कंट्रोल कर दिया। रिफ्रेश कर लेंगे और हमने क्या देखा कि ये जो हमने पैराग्राफ बनाया था और उसमें क्या कहा, इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, तो हमारे पास उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा। बात समझ में आती? हमने यहाँ पर क्या कर दिया, रॉन्ग क्रेडेंशियल कर दिए। अगर हम इसको ऐसा कुछ कर दें, जो कि आपने देखा होगा समथिंग लाइक दिस, बहुत सारी इनपुट के अंदर ऐसे लिखा हुआ होता है, और प्रोबेबली खास तौर पर जब आप ईमेल वाली इनपुट पे काम कर रहे होते हैं तो वहां पर ये @ मेंशन होता है। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है कि नहीं? किस किस को आ जाती है? जबरदस्त, मतलब किसी को भी नहीं आई। जिसको बात समझ में आ जाती है काइंडली हैंड रेज़ कीजिएगा। जिसको बातें समझ में आ जाती है वो काइंडली हैंड रेज़ कीजिएगा, और जिसको नहीं आई काइंडली वो हैंड रेज़ कीजिएगा। जिनको बात समझ में नहीं आई वो बिना झिझक काइंडली हैंड रेज़ कीजिएगा, ताकि हम अपनी बातों को रिमाइंड कर लें, रिकॉल कर लें, ताकि कोई अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो दोबारा से क्लियर कर लें, जिसमें कोई कबाहत की बात नहीं है। अब जिसको जो बात समझ में नहीं आ रही काइंडली पर्टिकुलरली वो बात पूछ ले। जी 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 जी। तो हमने ये कहा कि हमने एक लेवल बना लिया, इनपुट बना लिया, उसके अंदर हमने फॉर्म लेवल दे दिया, जिससे वो रिस्पॉन्सिव हो गया, स्पेसिंग उसकी मेंटेन हो गई। और स्पेसिंग की जब भी बात करते हैं तो पैडिंग मार्जिन की बात कर रहे होते हैं। इसके अलावा फिर हमने फॉर्म कंट्रोल लिया, जिसकी वजह से इनपुट हमारी फुल फिट पर हो गया और फुली रिस्पॉन्सिव हो गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू द व्यू पोर्ट, अब जाहिर है हमने कोई कंटेनर नहीं बनाया तो व्यू पोर्ट से काम कर रहा है। अगर हम उसमें कोई कंटेनर बना देंगे तो वो उसके हिसाब से काम करेगा। तो वो आपके हाथ में है कि किस तरह आपने उसको मेंटेन करना है। फिर हमने एक डिव बनाया। अब डिव बनाने का यहाँ पर मकसद ये है कि इनपुट का ग्रुप बना रहे हैं, जिसके अंदर हम चाह रहे हैं कि इनपुट हमारा हो, लेकिन कुछ एडिशनल हम ऐड करना चाह रहे थे। जैसा कि हमने एक डिव बनाया, उसको हमने कह दिया कि इनपुट ग्रुप हो, मतलब एक इनपुट का ग्रुप बना दिया हमने, जिसमें हमारी मर्जी हम लेबल भी दें, टेक्स्ट भी दें, जो कुछ भी हम ऐड करना चाह रहे हैं तो हमने वो किया। फिर हमने पैराग्राफ, अब ये पैराग्राफ तो हमने अपनी तरफ से लिया, आप चाहें तो हेडिंग ले लें, आप चाहें तो इधर स्ट्रॉन्ग ले लें, तो किसी भी तरीके का टैग ले सकते हैं। आपने टैग ले लिया और उसको क्लास दे दी इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, और इनपुट ग्रुप टेक्स्ट दिया तो ये एक अपना इंटरफेस रखती है। कंपोनेंट तो है नहीं बना हुआ, तो हमने देखा इसका इंटरफेस कैसा आ रहा है हमारे पास। आप देखें कि बॉर्डर भी आ गया और उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो भी आ गया, और पीछे बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है ट्रांसपेरेंट सा, एक स्लाइड उसमें ओपेसिटी आ रही है। तो प्री बिल्ड एक इंटरफेस आ रहा है उसका इस क्लास के थ्रू। तो हमने वो ऐड कर दिया, और प्रोबेबली बहुत सारी इनपुट के अंदर ये होता है, आप सबने ही देखा होगा। देखा है फॉर्म के अंदर जी, क्या कह रहे हैं, फॉर्म के अंदर प्रोबेबली ये वाली इनपुट भी होती है। उसके बाद हमने हमारी जो मेन इनपुट थी उसको ऐड कर लिया, और वो तो वही सेम है, उसमें ईमेल और फॉर्म कंट्रोल की क्लास हमने ऐड कर दी। हमने सिर्फ ये सारी बातें अभी तक की हैं। जी जी। बातें समझ में आ जाती हैं? सारी बात समझ में आ जाती है कि नहीं? अगर यहाँ तक बातें समझ में आ जाती हैं तो फिर फर्दर और हम आगे बढ़ें। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बूटस्ट्रैप पे चले जाएं और सर्च कर लें फॉर्म, जी सर्च कुछ करते हैं, आता कुछ है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कंपोनेंट पे चले जाते हैं और फॉर्म पे आ जाते हैं। तो फॉर्म पर हम आएंगे तो हमारे पास फॉर्म में जो कुछ भी है
प्रोबेबली सब कुछ आ जाएगा। हमने जैसे फॉर्म कंट्रोल की बात की, इसी तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट है, चेक एंड रेडियो है, रेंज है, इनपुट ग्रुप है, फ्लोटिंग लेवल है, लेआउट है, वैलिडेशन है। अब आज जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, हम माइनर के कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपको एक हिंट मिल जाएगी, लेकिन आपने घर जाके पढ़ना है। पढ़ेंगे तो ये फॉर्म प्रोबेबली समझ में आएगा, वरना फॉर्म आपको बनाने नहीं आएगा। फॉर्म बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और बोर्ड स्टेप का फॉर्म बड़ा ही क्लासिक होता है। अभी तक जो फॉर्म बनाया आपने वो सिंपल स्टैटिक था, ये फुली डायनेमिक होता है। बकायदा वैलिडेशन होती है कि आपका पासवर्ड गलत है, आपकी ईमेल गलत है, आपके क्रेडेंशियल गलत है, या कैरेक्टर कंप्लीट नहीं है। ये प्रॉपर वैलिडेशन इस पर होती है। और जो कि आज के टास्क में ये आप खुद से करेंगे। ये सारी बातें हम नहीं करेंगे आज की क्लास में कवर, लेकिन आप लोग करेंगे। तो फॉर्म पे जाते हैं, ओवरव्यू में जाएंगे तो कुछ बेसिक से फॉर्म के लेआउट आपके पास मिल जाएंगे। नजर आ रहे हैं फॉर्म? नजर आ रहे हैं फॉर्म? चले जाते हैं दोबारा से क्लास के अंदर अपनी, और आ जाते हैं। आने के बाद हमने क्या सीखा, अब कोई मुझे बताएगा कि फॉर्म के अंदर रेडियो या चेक जो हम बनाते थे वो किस तरीके से बनाते थे, क्या कोड होता था? इनपुट इनपुट चेक। एक अदर डिफ बना लेते हैं, डिफ के अंदर हम ये कह देते हैं कि इनपुट हो, और इनपुट के अंदर हम ये कह देते हैं कि इसका चेक हो, और चेक के बाद एक अदर क्लास दे देते हैं। क्लास के अंदर हम ये बता देते हैं कि जी क्या बताना है जी क्लास में? हम्म चेक बॉक्स आएगा, सोच लें। हम्म ऊपर दे दें फॉर्म चेक, बता दें कि फॉर्म चेक के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें दोनों कैटेगरी आ जाएगी। दो कैटेगरी कौन कौन सी थी? चेक की और रेडियो की। चेक और रेडियो दोनों एक ही कैटेगरी में आ जाएगा, और वो कैटेगरी फॉर्म चेक की, वो कैटेगरी आपने बता दी। उसके बाद इनपुट आपने दे दिया, और इनपुट के बाद आपने क्लास में क्या कहना है? फॉर्म चेक इनपुट। क्या कह देना है? फॉर्म चेक इनपुट। नजर आता है कुछ? क्या गड़बड़ है इसमें, बता सकते हो कुछ? क्या आएगा? कहाँ पे? चेक बॉक्स ऐसे? ठीक है जी। हम आपको कोई मुझे बता सकते हैं कि मुझे सही से नजर नहीं आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर थोड़ा सा स्लाइट मार्जिन या स्पेस ऐड करना, राइट साइड की तरफ। क्या करना है? मार्जिन स्टार्ट 5 ऐसे ही जी। अब डेवलपर सवाल करेंगे कि जी फर्क क्या है, यहाँ से इनपुट चेक हटा दें जी, और उसके बाद इसका इंटरफेस देख लीजिएगा तो कुछ इस तरीके का इनपुट आ जाएगा। मुलाहिजा किया किसी ने कुछ? फर्क कौन सा हो रहा है? फुली रिस्पॉन्सिव है, होवर इफेक्ट है, और स्पेसिंग भी डिफॉल्ट है, जो कि बूटस्ट्रैप खुद से कवर अप कर रही है। आप देखिए बूटस्ट्रैप के जरिए देखें, एक होवर इफेक्ट आ रहा है, ओपेसिटी आ रही है, राउंडनेस आ रही है, शेडो भी आ रहा है। बहुत सारी स्टाइलिंग है जो हमने नहीं लिया। अगर आप इसको देंगे तो 6 से 7 लाइनों का कोड आपको लिखना पड़ेगा मिनिमम। उसके बाद ये वाली इनपुट आप बनाएंगे, लेकिन बूटस्ट्रैप ने क्या करा? प्री बिल्ड आपको बना के दे दिया। तो बात समझ में आती है कि नहीं? अगर आ जाती है तो हम एक और इनपुट बना लेते हैं, और उस इनपुट को कह देते हैं कि दिस वन इज रेडियो, और रेडियो के बाद हम इसमें क्लास दे देते हैं, और क्लास के अंदर हमें क्या कहने की जरूरत है जी? फॉर्म रेडियो इनपुट, समथिंग लाइक दिस। लेट्स सी कि आप बता सही रहे हैं या गलत। तो हमने बना लिया और उसको किया, और हमें तो गालबन ये वैसा ही लग रहा है जैसा कि होता है जी। क्या बता सकते हैं? इफ के अंदर फॉर्म चेक लिखा हुआ है, और मैंने ये बताया था कि फॉर्म चेक की जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये चेक
और रेडियो दोनों को टारगेट कर रहा होता है, तो वी जस्ट नीड टू ऐड फॉर्म चेक इनपुट और फिर इसको रिफ्रेश कर लेंगे, और रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो मैंने चूंकि बताया इसका एक ही क्लास है फॉर्म चेक इनपुट और फॉर्म चेक वही, लेकिन टाइप के अंदर आपने यहाँ बता देंगे रेडियो और यहाँ पर आपने बता दिया कि चेक बॉक्स। इसे क्लियर हो? फर्दर मोर हम इसको ब्रेक कर देंगे, और साथ साथ हम एक और काम कर लेंगे, मैं बता सकते हैं वो काम हम क्या कर रहे हैं। जी नजर आ रहा है? दिस वन इज दी चेक एंड दिस वन इज दी रेडियो। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अगर बात समझ में आ रही है तो कोई मुझे बताए, बल्कि जिससे मैं पूछूं वो बताए कि हमने एक सिलेक्टर बनाया था जस्ट लाइक ड्रॉप डाउन, वो सिलेक्टर कैसे बनेगा। अब जिससे मैं पूछूं काइंडली वो मुझे बता दिएगा, और मैं पूछना चाह रहा हूं बिलाल से। बिलाल, सिलेक्टर कैसे बनेगा, कोड बताएं सिलेक्टर का, जल्दी जल्दी बताना है। क्या कह रहे हैं? क्या सिलेक्टर? सिलेक्टर वो जो ड्रॉप डाउन हमने बनाया था। बिलाल याद आ रहा है कुछ? क्या कह रहे हैं? ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी नजर आया? इसकी ये बनाना है, बोर्ड स्टेप में नहीं। सीएसएस में कैसे, एचटीएमएल के अंदर कैसे बनाते थे, सिर्फ ये बताइए जी। बिलाल साथ हैं आप हमारे? आवाज आ रही है? बिलाल बताएं। सुभान आप बताइए, सिलेक्टर का कोड बताइए। सुभान, सुभान मोबाइल में देख रहे हैं, खड़े हो जाए ना, बताएं। आज हम बहुत स्लो चल रहे हैं आज, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कुछ पढ़ ही नहीं रहे। कल अलबत्ता किया था हमने, एप्लीकेशन भी की थी, टास्क भी किए थे। आज आपको इजी रखना है ताकि आप लोग टास्क कंप्लीट कर लें। जी क्या लिखें? लेवल, लेवल पहले छोड़ दें, डायरेक्ट सिलेक्टर बनवाएं। क्या लाउड बोले? सिलेक्टर, सेलेक्ट लिखो ऐसे, सिलेक्ट 10 10 जी। क्या लिखना है? सुभान आप बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? बिलाल बता रहे हैं, आप बता रहे हैं? बिलाल बता रहे हैं, बताएं बिलाल, खड़े होके बताइएगा। सेलेक्ट, उसके बाद इनपुट। क्या कर रहे हैं डेवलपर्स? क्लाइंट जूते लगाएगा हमें। क्लाइंट भी जब आता है कहीं से भी, तो क्लाइंट कन्वेंशनली थोड़ा बहुत पढ़ के आता है। पढ़ने से मुराद उसकी बेसिक नॉलेज होती है। जैसे अभी रिसेंटली कुछ क्लाइंट थे, वो क्लाइंट डेटा साइंटिस्ट था, लेकिन उसको वेब डेवलपमेंट नहीं आती थी। उसने पूरा डेटा साइंस का जो एल्गोरिथम था, चार्ट थी, वो इंजेक्ट करवाई अपने इंटरफेस में, और इंटरफेस के लिए उसने वेब डिजाइन करवाया। सिर्फ सिंगल पेज बनवाया था, सिर्फ सिंगल पेज, लेकिन एक पेज, सिर्फ एक पेज, लेकिन उसने जितनी पकाई की है, बात समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से क्लाइंट भाग जाएगा, रिलेशन भी बिल्ड नहीं होगा।
लेकिन उसका अमाउंट अज्यूम कर सकते हैं कितना होगा, सिर्फ एक पेज, सिंगल पेज, बेसिक सा पेज था, उसकी एक चार्ट थी, उसको इंजेक्ट किया था, बस सिंपल। उसका अमाउंट उसने क्या पे किया होगा, सिर्फ एक सिंगल पेज का बेसिक, सिर्फ एक चार्ट लगी हुई थी बस, ऊपर उसका नाम आ रहा था, एक लोगो था। अभी मैं आपको दूं, आप आधे घंटे में बना लेंगे। नहीं इतना तो नहीं, इतना तो नहीं, $400, $400, सॉरी क्या क्या कह रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली, बेसिक इंटरफेस बना के उसके अंदर जो डेटा आ रहा था थ्रू आउट द एपीआई, वो तो इंजेक्ट होता है ना, लेकिन सिंपल एक सेक्शन था, एक सेक्शन। और इवेंचुअली आपको दूंगा तो आई एम कॉन्फिडेंट कि वो आधे एक घंटे में आप लोग कर लेंगे, लेकिन जरूरी है कि फोकस रखें इसके लिए फिलहाल। ऑप्शन लिखें, ऑप्शन लिखें, ऑप्शन लिख दिया, देन वैल्यू दें, यहाँ पर दें, यहाँ पर दें, यहाँ यहाँ पे क्या दें, 1, ऐसे ही ऐसे बनेगा, सही कर रहे हैं हम। ऐसे ही है, आ जाएगा इंटरफेस, जबरदस्त। आपकी इस बात के ऊपर एक गजल याद आ गई, और वो गजल, वो जो लाइन है वो इस बात पर है, जो आपको अभी याद आई कि अर्ज करूं, अर्ज करूं, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, चलें बैठ जाएं। इतनी देर में अगर डेवलपमेंट हम करेंगे तो मसले हो जाएंगे। मेरान यूनिवर्सिटी को घर छोड़ दें, सारा फोकस काइंडली यहाँ पे कर लें। अब पीछे से पीछे से पीछे से पीछे से, प्रॉपरली सिलेक्टर तो बन गया, लेकिन हम बात कर रहे थे कि बूट स्ट्रैप के अंदर किस तरीके से सिलेक्टर बनाया जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कोई बता सकता है? क्लास देनी पड़ेगी और उसमें क्या कहना होगा, फॉर्म सेलेक्ट, क्या कहना होगा, फॉर्म सेलेक्ट। और जैसे ही हमने ये काम किया, आपने देखा हमने कुछ नहीं किया, जस्ट वी एडिट दी वन यूटिलिटी क्लास, और वो क्लास क्या है, फॉर्म सेलेक्ट, और ये हमने कर लिया। अब नंबर ऑफ क्लासेस हैं, हम वो सारी क्लासेस डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि बूट स्ट्रैप के अंदर अगर हम क्लासेस डिस्कस करेंगे तो इन डिटेल बहुत ही लंबा हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं होता है। अब आप लोग जब तक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, बूट स्ट्रैप को इंप्लीमेंट करेंगे तो आप लोग पढ़ेंगे और पढ़ते जाएंगे और उसको ऐड करते जाएंगे और समझते भी जाएंगे। समझना कैसे, मान लीजिए मुझे नहीं पता कि, मान लीजिए मुझे नहीं पता कि मैंने क्या ऐड किया अभी, फॉर्म सेलेक्ट, लेकिन मैं बूट स्ट्रैप जब इंप्लीमेंट कर रहा था तो मैंने देखा वहां पर एक क्लास थी फॉर्म सेलेक्ट की, जो कि मुझे नहीं पता इसका काम क्या है। तो मैंने क्या करना है, गूगल पर उसको सर्च करना है, फॉर्म सेलेक्ट, हमारे पास आ जाएगा। आगे अगर लिखना चाहें कि बूट स्ट्रैप की मैं बात कर रहा हूं तो लिख दें, और आपके पास उसकी जितनी भी डिटेल होगी वो आ जाएगी। कस्टम सेलेक्ट मेन्यू नीड ओनली अ कस्टम क्लास फॉर्म सेलेक्ट टू ट्रिगर दी कस्टम स्टाइल्स, टू ट्रिगर दी कस्टम स्टाइल, जो कि पहले से वेरिएबल बने हुए हैं। बात समझ में आती है कि नहीं? कस्टम स्टाइल आर लिमिटेड टू दी सेलेक्ट इनिशियल अपीयरेंस, बात समझ में आती है? तो इस तरीके से, जैसे मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको बेसिक सा, आप इस तरीके से इन डिटेल, अभी ये जो मैंने ब्राउजर ओपन किया हुआ है इसके अंदर एआई एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है, लेकिन आप अगर वो भी कर लेते हैं को पायलट वगैरह, तो उसके अंदर ये हो जाएगा कि यहाँ पर भी आपको बहुत सारे एआई के एक्सटेंशन है, वो इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तो आपको यहाँ पर इसकी प्री बिल्ट सजेशन दे देगा, पूरी डिटेल दे देगा, मतलब आपको किसी वेबसाइट में जाने की नीड नहीं है, एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। बात समझ में आ जाती है डेवलपर्स? तो हमने देखा कि सिलेक्टर हमारा बन गया है जो कि फुली रिस्पॉन्सिव है। इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद भी बता सकते हैं? बटन तो बिल्कुल एग्जैक्टली, बटन तो बटन है, और बटन तो हमने ऑलरेडी कवर कर ही लिया, और उसके अंदर हमारी क्लास होती थी इसकी क्लास
BTN, और हमें वो बात पता है। और BTN के अंदर हम उसमें कलर दे दिया करते थे, जिसको हम कहते थे बटन प्राइमरी हो जाए, और बटन प्राइमरी के अंदर हम कह देते कि जी सबमिट कर दे, और सो ऑन, तो वो काम कर दिया करता था, और हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, ओके सबमिट हो जाएगा। लेकिन अभी स्टोरी बाकी है, और स्टोरी क्या है वही हमने देखनी है। हाँ एग्जैक्टली, वैलिडेशन। अब वो स्टेप ऐसा नहीं है कि जैसे हमने HTML में सब कुछ किया था, इसमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको डिस्कस करना है, उसके अंदर एक वैलिडेशन भी आ जाती है। एक डिव बना लें, और डिव के अंदर ये कह दें कि जी डिव बना लिए, डिव के अंदर ये कह दें कि मान लीजिए वैलिडेशन करनी है। वैलिडेट किसको करते हैं? पहले तो वैलिडेशन को समझ लें कि जब भी हम अपना डेटा इंसर्ट करते हैं फॉर्म के अंदर, तो वहां पर वो चेक करता है कि जो आपने ईमेल और यूजर नेम दिया है या उसको पासवर्ड दिया है, कि वो एग्जैक्टली आपके डेटाबेस से मैच कर रहे हैं। मतलब मैंने यहाँ पर आपका एडमिशन किया, आपने एडमिशन लिया SMIT के अंदर, और आपने अपना नाम अली एनरोल करवाया, और कुछ दिन बाद आप दोबारा आते हैं और आप पूछते हैं कि भाई मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा, और पता लगता है आप उसमें अली के अंदर अली 2 डाल रहे थे, तो आपके क्रेडेंशियल मैच नहीं हो रहे। आपको उसमें क्या करना होगा कि आपका एग्जैक्ट जो क्रेडेंशियल है, मतलब डेटा है अली ही के नाम से, वो ऐड करना होगा, और आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब ये जो सिस्टम जो ऑपरेट हो रहा है मैचिंग वाला, इस मैचिंग को हम क्या बोलते हैं? वैलिडेशन। क्या कहते हैं? वैलिडेशन। अब वैलिडेशन इज अ नाउन, और वो जो होगा प्रोसेस, उसको सिंगल वर्ड में क्या बोलेंगे? मतलब अगर वर्ब हम बात करें, वर्ब क्या होगा उसका? वैलिडेट, मतलब वैलिडेशन करना। आप समझ में आ रही है? ये बात किस किस को समझ आ जाती है? ये बात किस किस को समझ आ जाती है? ये बात किस किस को समझ आ जाती है? अब ये बात किस किस को समझ नहीं आती? ये बात किस किस को समझ नहीं आती, ताकि हम दोबारा से इसको डिस्कस कर लें। ये बात समझने के लिए हम चले जाते हैं फेसबुक के ऊपर। चले जाएं फेसबुक पर, चले जाएं फेसबुक के ऊपर। हम फेसबुक पे चले जाते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू लॉग इन दी अकाउंट। और उसके लिए हम ये कह देंगे, हम कह देंगे, क्या कह देंगे कि जी ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट है, एंड देन वी जस्ट नीड टू ऐड द क्रेडेंशियल एंड लॉग इन। इज इट क्लियर नाउ? हमें उसके लिए अपने क्रेडेंशियल डालने पड़ेंगे। क्रेडेंशियल कहते हैं हमारा वो डेटा जो हमने लॉगिन के टाइम पर या साइन अप के टाइम पर उसको फीड किया था, डेटाबेस में भेजा था। ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो समझ रहे हैं वैसे तो कोई उलझन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी तो हम बूट स्टेप पढ़ रहे हैं, हम बैकएंड की तरफ नहीं आए। तो हम क्या कह रहे हैं कि ईमेल एड्रेस हो, मान लीजिए मेरा ईमेल एड्रेस क्या है? ईमेल तो पता ही है सबको, ईमेल एड्रेस हो गया, फोन नंबर। मान लीजिए मेरा ईमेल एड्रेस ये है, लेकिन मेरा पासवर्ड अज्यूम कर रहा हूँ 129 है। मैंने अपना पासवर्ड लिख दिया, मैंने अपना पासवर्ड लिख दिया जी, मैंने अपना पासवर्ड लिख दिया, जो कि गलत है। ऐसा है ही नहीं, ईमेल एग्जिस्ट करती है।